बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार दाल माश बनाना सिखाऊंगा आपको। ये ढाबों पे दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चले इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल माश बनाने के लिए मैंने एक वॉक पैन ले लिया है, नॉन स्टिक लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ कप घी और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो प्याज का आपने जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको लाइट ब्राउन रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा डार्क कर देंगे तो ये फ्लेवर वो वाला नहीं आएगा जो दाल माश के अंदर आना चाहिए। तो आपने प्याज को कभी भी डार्क ब्राउन नहीं करना। और इसी के साथ हम एक काली इलायची भी ऐड कर देंगे। तो प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, ये देखें, और हल्का सा इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो इस टाइम पे आगे इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। तो जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देनी है, क्योंकि लहसुन अदरक को भी हमने फ्राई करना होता है। तो तब तक थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाएगा प्याज का, जितना हमें चाहिए। तो 1 से 2 मिनट हम लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेते हैं इसके साथ। तो चलें जी, माशाल्लाह लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया अच्छे से, और जितना हमें कलर चाहिए प्याज का वो भी कलर आ चुका है प्याज के ऊपर। यहाँ पर आप गलती करती हैं कि प्याज को आप ज़्यादा डार्क कर देती हैं, इसलिए दाल माश के अंदर वो जायका नहीं आता। तो अब हम इसी टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर। अब टमाटर ऐड हो गए हैं तो इसका जो कलर है प्याज का वो भी रुक जाएगा, चेंज नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा अपना टमाटर, और ये कलर इसका चेंज होना बंद हो जाएगा। इसको हल्का सा हम टमाटर को मैश करेंगे, फिर हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। तो अब हम इनकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, इसकी ग्रेवी पहले तैयार करेंगे। फ़ौरन आपने दाल नहीं चौक के जांदी करनी इसमें, ना ही आपने दाल को बॉयल करना है। अगर आप दाल को बॉयल करके ऐड करेंगे तो वो जो फ्लेवर हमें चाहिए वो फिर भी नहीं मिलेगा। तो दाल को आप कोशिश करें 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दें सूख होने के लिए, ताकि अच्छी तरह सूख हो जाए दाल। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। तो अच्छी तरह इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं पहले, फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह दाल के लिए जो ग्रेवी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दाल। ये 1 कप दाल है, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह सूख हो चुकी है। आप चाहें तो इसको बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बॉयल करने से इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अच्छी तरह दाल को मिक्स करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और लास्ट में 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे जो पहले ऐड नहीं होती इसमें।
इंशाल्लाह इस तरीके की अगर दाल बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी और आपके घर वाले बिल्कुल भी होटल पर जाकर नहीं खाएंगे। तो दाल का आपने हलवा भी नहीं बनाना, इसको खड़ा खड़ा रखना है। तो मैं 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दाल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1.5 कप पानी। अगर तो आप कुकर में बना रही हैं तो आपने इसको 5 से 6 मिनट सीटी आने के बाद प्रेशर देना है। तो अगर आप इसी तरह कढ़ाई के अंदर बना रही हैं तो फिर आपने इसको 20 से 25 मिनट देने हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट इसको लग जाएंगे गलने में। तो अब हम इसको हल्की आंच पे कवर करके 20 से 25 मिनट पकाएंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह गल जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दाल को पकते हुए कवर करके 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 बार स्पैचुले को भी हिलाया है ताकि ये नीचे लगे ना। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं, सादी कढ़ाई में या पतीले में, तो आपने अपने पानी का ख्याल करना है कि पानी सूखे ना जल्दी, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में पानी जल्दी नहीं खुश्क होता। तो आपने ये ख्याल करना है। तो दाल माशाल्लाह हमारी अच्छी तरह गल चुकी है बिल्कुल। अगर आपको लगे कि पानी खुश्क हो गया, दाल नहीं गली, तो आपने दोबारा इसमें पानी बिल्कुल भी ठंडा ऐड नहीं करना, गर्म करके पानी ऐड करना है। अगर ठंडा पानी ऐड करेंगी तो ये बिल्कुल भी दाल नहीं गलेगी, सख्त हो जाएगी। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च। ये आपने पहले नहीं ऐड करनी, इस टाइम पे ऐड करनी ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सब्ज़ मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन में कटी हुई अदरक। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल, जो भी इसको कह रहे हैं, दाल माश हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आई है। करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह दाल की लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो आप भी इसी तरह घर में बना सकती हैं, बहुत ही बनाना आसान है। दाल माश होटल स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।